Hello, welcome again. My name is Jaya and welcome to Clear IAS channel. And आज मैं वीडियो लेके आई हूँ इंडस वैली सिविलाइजेशन की कुछ MCQs. वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करिएगा एंड इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा. ऑल्सो प्लीज गो एंड विजिट द क्लियर IAS वेबसाइट. देयर यू विल गेट कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स, वीडियो लेक्चर्स एंड टेस्ट सीरीज एज वेल. सो प्लीज गो चेक इट आउट एंड ये आपके एग्जाम प्रिपरेशन में काफी हेल्प करेगा. नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हमने बहुत डिटेल में ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ है. ठीक है, उसके वेरियस साइट हो गए, एग्जीबिशन साइट्स हो गए, उसको किसने एग्जीबिट किया था, ईयर एंड देन साइट्स के फीचर्स क्या हो गए, उनके सोशल रिलीजियस ये सारे फीचर्स हो गए. तो ये सब कुछ हमने बहुत डिटेल में इंडस वैली सिविलाइजेशन में ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं. अब हम यहाँ पे MCQs लेके आए हैं. हम MCQs देखेंगे तो इससे हमारा रिवाइज होता जाएगा और मैं कुछ आपको उसके बारे में जो भी ऑप्शंस होंगे उसके बारे में भी बताऊंगी, तो आपका एक तरीके से रिवीजन भी हो जाए. तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड. सो द आंसर इज ए प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, बी प्रोटो पोस्ट हिस्टोरिकल पीरियड, बी प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, सी हिस्टोरिकल पीरियड या डी प्री हिस्टोरिकल पीरियड. सो आंसर सही हमारा कौन सा होगा? बी प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड. हम प्रोटो हिस्टोरिकल यहाँ पे क्या इस कंटेक्स्ट में ये रेफर कर रहे हैं कि ये ट्रांजिशन पीरियड है बिटवीन द एडवेंट ऑफ लिटरेसी एंड द राइटिंग्स ऑफ द अर्लिएस्ट हिस्टोरियंस. ऑल्दो हमें बहुत कुछ टेक्स्ट हमको मिले हैं, हमने एग्जिबिट किए हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से, रिटन टेक्स्ट हमने एग्जिबिट किए, बट अभी तक वो डिसाइफर्ड नहीं हुए हैं. ओके, और अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है जहाँ पे आपको वेरियस स्क्रिप्ट दे दी गई और आपसे पूछा गया कि ये कौन सा क्लोजली एसोसिएट करता है, रिलेट करता है इंडस वैली सिविलाइजेशन से, तो हमारा सही आंसर फिर हम ड्रेविडियन लगा के आएंगे. हमने ऑल्दो डिसाइफर्ड नहीं किया है, बट हमें ऐसा लगता है कि वो क्लोजली जो ड्रेविडियन स्क्रिप्ट है वो क्लोजली एसोसिएट कर रहा है इंडस वैली सिविलाइजेशन. नेक्स्ट इज वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस साइट इज इन पाकिस्तान. ए लोथल, बी कालीबंगन, सी आलमगीरपुर, डी हरप्पा. तो कौन सी हो गई यहाँ पे? हरप्पा हमारी पाकिस्तान से है. लोथल हमारी कहाँ से है? लोथल गुजरात से है. कालीबंगन हमारी कहाँ से है? कालीबंगन फ्रॉम राजस्थान, हनुमानगढ़पुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान. एंड आलमगीरपुर हमारा कहाँ से हो गया? उत्तर प्रदेश से. नेक्स्ट इज कपिल बरियल वाज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग हरप्पन साइट. ए मोहनजोदारो, बी हरप्पा, सी चानोदारो या डी लोथल. तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा लोथल. हमें लोथल से कपिल बरियल देखने को मिला है. हमें पता है कि एंशिएंट इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो है फिर ये जो कपिल बरियल्स जो थे ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो गया था. ठीक है, मतलब ये हमारा मीजोलिथिक एज से ही प्रोमिनेंट हो गया था दफनाने का सिस्टम. हमें लोथल में दो कपल बरियल्स मिले हैं, मींस दो लोगों को एक साथ दफनाया जाता था. प्लस हमें ये भी पता है कि एंशिएंट टाइम में लोगों के साथ कुछ ऑब्जेक्ट्स भी रख दिए जाते थे बिकॉज वो बिलीव करते थे कि देयर इज लाइफ आफ्टर. तो द कपल बरियल इज लोथल. देन डॉकयार्ड वाज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज. डॉकयार्ड हमें कहाँ पे मिला है? ए चानोदारो, बी लोथल, सी कालीबंगन या डी बनावाली. तो हमें कहाँ इसका सही आंसर क्या होगा? डॉकयार्ड. डॉकयार्ड हम लोथल के लिए बोलते हैं. चानोदारो हम अगर बोलेंगे तो वो क्या हो गया? वो लैंकनशायर ऑफ इंडिया हो गया. एंड चानोदारो इज द ओनली इंडस सिटी जो विदाउट सिटिडल है. एंड लोथल हमारा डॉकयार्ड हो गया. कालीबंगन की बात करेंगे तो कालीबंगन हमारा जो है यहाँ पे हमें कैमल की वो मिली है, बोन्स, कैमल की बोन मिली है. देन कालीबंगन में हमें ब्लॉक फील्ड भी मिला है. बनवाली में हमें एज सच, मतलब बनवाली में बस यही है कि वहाँ पे रेडियल स्ट्रीट्स, हमें रेडियल स्ट्रीट्स अगर हम बात करें तो वो हमें बनवाली में मिला है. लैपिस लजूली जो है वो हमें बनवाली में मिला है. ये हरियाणा में है बनवाली. कालीबंगन राजस्थान, लोथल गुजरात, चानोदारो हमारा पाकिस्तान. नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग. सो ए ब्लॉक फील्ड हमें किस ब्लॉक फील्ड. देन बी इज सेकंड नो सिटिडल. डी इज हॉर्स, बोन्स ऑफ हॉर्स. एंड फोर्थ इज द लोअर टाउन फोर्टिफाइड. सो क्या होगा इसका? ब्लॉक फील्ड का हमने पहले जैसे बोला ये कालीबंगन हो गया. कालीबंगन हमारा हनुमानगढ़ राजस्थान में हो गया. और ये किस रिवर पे हो गया कालीबंगन? ये घाघर रिवर पे है. यहाँ से हमें ब्लॉक फील्ड, फायर ऑल्टर्स, बोन्स ऑफ कैमल्स, बरियल इन सर्कुलर एंड रेक्टेंगुलर ग्रेव, ये सब हमें यहाँ से मिले. नो सिटिडल की बात करेंगे तो ये हमें चानोदारो हो गया. तो यहाँ पे हमें चानोदारो सिंध पाकिस्तान में है एंड इंडस रिवर पे है. यहाँ पे बीड फैक्ट्री और ऑर्नामेंट्स भी मिला है और कोई भी फोर्टिफाइड स्ट्रक्चर नहीं मिला है. एंड इट इज द ओनली हरप्पन साइट विदाउट अ सिटिडल. एंड यहाँ पे ह्यूमन सैक्रिफाइस के भी कुछ एविडेंस मिले हैं.
बोन ऑफ हॉर्सेस की बात करेंगे तो बोन ऑफ हॉर्सेस हमें कहाँ से मिला है? सुरका टोडा से हमें बोन ऑफ हॉर्सेस मिला है। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारी कहाँ पे है? रूपर तालुका, कच्छ डिस्ट्रिक्ट, गुजरात से है। एंड ये स्मॉलर फोर्टिफाइड इंडस वैली सिविलाइजेशन है और यहाँ से हमें बोन्स ऑफ हॉर्सेस एंड ग्रेवयार्ड यहाँ से हमें मिला है। ये गुजरात में हो गया। लोअर टाउन फोर्टिफाइड की अगर बात करेंगे तो वो क्या हो गया? वो मोहनजोदारो में हो गया। अब हमें ये पता है कि बहुत ही अच्छी टाउन प्लानिंग जो है हमारी एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है इंडस वैली सिविलाइजेशन। और ये जो टाउन प्लानिंग है, जो प्लान सेटलमेंट है ये हमारा, ये इसको हमने दो सेक्शंस में डिवाइड हुआ है। ये एक स्मॉलर होता है बट हायर होता है, सिटिडल, ठीक है, और एक होता है लार्जर बट लोअर होता है जिसको हम लोअर टाउन बोलते हैं। तो जो सिटिडल होता है, जो ऊपर होता है, वो जो सिटिडल हमारा क्या हो गया? वो एक स्पेशल पब्लिक पर्पसेस के लिए हो गया सिटिडल। एंड ये सेपरेट होता है हमारा लोअर टाउन। अगर हम दूसरी बात करें, ये लोअर टाउन की बात करें, तो लोअर टाउन सिटिडल के नीचे हो गया, बिलो द सिटिडल। एंड ये जो लोअर टाउन होता है ये वॉल्ड भी होता है और ये एक प्लेटफॉर्म पे बिल्ड होता है जो उसका फाउंडेशन उसको सर्व। प्लस लोअर टाउन किस पर्पज से होता है? ये हमारा रहने के पर्पज से लोअर टाउन होता है। तो उसका सही आंसर हमारा क्या हो गया? फर्स्ट का हमारा सी हो गया, 2 का बी हो गया, 3 का डी हो गया एंड 4 का क्या हो गया? ए हो गया। नेक्स्ट इज ऑन विच रिवर्स बैंक वाज हड़प्पा सिचुएटेड? हड़प्पा किस रिवर बैंक पे सिचुएटेड है? ए इंडस, बी भोगावा, सी रावी या डी लूनी? तो हड़प्पा हमारा कहाँ पे है? लूनी रिवर पे हमारा, सॉरी लूनी नहीं है, ये रावी रिवर पे हमारा हड़प्पा सिचुएटेड है। एंड ये 1921 में डिस्कवर्ड हुआ था हड़प्पा। एंड ये कहाँ पे हुआ था? वेस्ट पाकिस्तान, पंजाब, जो अब पाकिस्तान हो गया। एंड ये जो हड़प्पा साइट है, जो रावी है, ये हमारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है किसकी? रिवर इंडस की ट्रिब्यूटरी है। एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। एंड अगर ये इसकी टाइमलाइन की बात करें तो 2500 BC एंड ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ एशिया एंड ये कंटेम्प्रेरी है पाकिस्तान, वेस्टर्न इंडिया एंड पार्ट्स ऑफ अफगानिस्तान। अब आपका एक वर्क है कि इंडस, भोगावा और लूनी, इन रिवर्स के बारे में आप प्लीज मुझे बताइएगा कि ये रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है एंड ये रिवर कहाँ ड्रेन होती है। नाउ हड़प्पा वाज डिस्कवर्ड बाय आर.डी. शर्मा। इट्स नॉट आर.डी. शर्मा, इट्स आर.डी. बैनर्जी। में से मिस्टेक हो गई है, ये हमारी क्या हो जाएगी? ये आर.डी. बैनर्जी है। ओके, यहाँ पे शर्मा नहीं है, यहाँ पे आर.डी. बैनर्जी है। दयाराम साहनी, सी अरुण सुनाकिया एंड डी ए.वी. अलेक्जेंडर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने हड़प्पन साइट को डिस्कवर्ड किया था। एंड हड़प्पन साइट में जैसे पता है ये पंजाब प्रोविंस में है। किस रिवर पे? रावी रिवर पे है। एंड कब एग्जिबिट किया गया था? 1921-22 में। एंड जो ए.वी. अलेक्जेंडर है, ये जो हड़प्पा साइट थी वो अगर 1872-73 में ए.वी. अलेक्जेंडर जो थे उन्होंने भी एक तरीके से साइट को एग्जिबिट किया था, बट उसकी इतनी इंपॉर्टेंस वो समझ नहीं पाए थे। तो इसीलिए हम लोग अगर बोलते हैं कि जब बात आती है कि हड़प्पा साइट किसने डिस्कवर्ड की थी, तो हम दयाराम साहनी का ही नाम। एंड आर.डी. बैनर्जी, इट्स नॉट शर्मा, इट्स बैनर्जी। तो आर.डी. बैनर्जी ने कौन सी साइट की थी? आर.डी. बैनर्जी ने मोहनजोदारो की थी 1922 में। एंड साथ साथ जब ये हड़प्पा साइट जो है 1921 में हमारी दयाराम साहनी ने की थी, 1926 में दोबारा से ये साइट एग्जिबिट की गई थी, तो माधव स्वरूप वास्ता ने की थी। एंड 1946 में फिर से की गई थी, जिसको व्हीलर ने की। अगर हम मेजर फाइंडिंग्स की बात करेंगे तो सैंडस्टोन स्टेच्यूज मिले हैं ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी, ग्रेनरीज मिली है, बुलक कार्ड, क्ले फिगरीन्स मदर गॉडेसेस के एंड कॉपर मेड मिरर। यहाँ से अरुण सुनाकिया कौन हो गया? ये इन्होंने क्या किया था? इन्होंने फर्स्ट होमो इरेक्टस जो स्कल था वो हथनौरा नर्मदा वैली जो होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है, उन्होंने वहां से इसको, ये होमो इरेक्टस जो स्कल था वो उन्होंने एग्जिबिट किया, जो हम पैलियोलिथिक एज का उसको हम बताते। नेक्स्ट इज मोहनजोदारो डिस्कवर्ड बाय ए इज आर.डी. इट्स नॉट आर.डी. शर्मा, इट्स आर.डी. बैनर्जी। आई एम सो सॉरी। आर.डी. बैनर्जी, बी दयाराम साहनी, सी ए.वी. अलेक्जेंडर, डी जॉर्ज ज्यूल। तो इसके सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आर.डी. बैनर्जी। मोहनजोदारो को किसने एग्जिबिट किया था? आर.डी. बैनर्जी ने किया था। कब किया था? 1922 में किया था। ये ऑफिसर थे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। और ये हमारा ये जो साइट है, ये साइट ये फिर बाद में ये जो साइट है इसको और भी मतलब जॉन मार्शल जो थे, सॉरी, उनके डायरेक्शन के अंडर भी इस साइट को एग्जिबिट किया गया था एक लार्ज स्केल। नेक्स्ट इज द आर्कोलॉजिकल साइट दायमा
Ahmedabad of Indus Valley civilization is located on the bank of which river? A. Pravara, B. Krishna, C. Banas, D. Narmada. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो गया प्रवारा। जो दैमाबाद है ये एक डेजर्टेड विलेज है, ये आर्कियोलॉजिकल साइट है जो हमारी लेफ्ट बैंक ऑफ प्रवारा रिवर पे। अगर हम प्रवारा रिवर की बात करेंगे तो ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है जो श्री रामपुर तालुका अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र स्टेट में है। एंड दैमाबाद को किसने डिस्कवर्ड किया था? इसको बीपी भोपारदिकर ने किया था 1958 में। फिर से ये 3 बार इसको फिर से एग्जिबिट किया गया था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको एग्जिबिट। यहाँ से हमें क्या मिला है? बहुत सारे ब्रॉन्ज गुड्स मिले हैं, ठीक है, जो मतलब बताते हैं, जो हड़प्पन कल्चर को क्या करते हैं, जो इन्फ्लुएंस करते हैं। एंड जो डिस्कवरी थी दैमाबाद की वो सजेस्ट करता है एक लेट हड़प्पन कल्चर जो एक्सटेंड होता है डेक्कन प्लेट्यू तक इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द हड़प्पन सिटी कालीबंगन लोकेटेड? कालीबंगन हमारी हड़प्पन सिटी है, ये कहाँ लोकेटेड है? ये हमारी ए पाकिस्तान, बी हरियाणा, सी राजस्थान या डी गुजरात। कहाँ पे लोकेटेड है? ये राजस्थान में लोकेटेड है, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान पे। किस रिवर पे है? घाघर रिवर पे। कब एग्जिबिट हुई थी? 1953 में। किसने की थी? बीबी लाल ने। और अगर हम फाउंडिंग की बात करेंगे तो मड ब्रिक फोर्टिफिकेशन, स्टोन ब्लेड, कार्ट व्हील, ग्रेव मिला है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। एंड हमें प्लॉग्ड फील्ड, जो मेन फीचर हो गया वो प्लॉग्ड फील्ड मिला है। एंड कोई ड्रेनेज सिस्टम हमें यहाँ से नहीं मिला है। एंड जो वॉल है, वॉल एक वॉल बनी है जो बाइफिकेट करता है हमारा सिटाडेल को। और फायर ऑल्टर्स भी यहाँ से मिले हैं। अगर हम गुजरात की बात करेंगे तो गुजरात से हमें कौन सी साइट मिली है? लोथल मिली है। हरियाणा से कौन सी मिल गई? बनवाली मिल गई, फतेहाबाद हरियाणा। एंड पाकिस्तान से हमें चानोदारो मिली, हड़प्पन मिली। तो पाकिस्तान से हमें कुछ 2-3 साइट्स मिली है। नेक्स्ट इज आलमगीरपुर इज एन इम्पोर्टेंट इंडस वैली साइट लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलो इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी पंजाब या डी हिमाचल प्रदेश। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इज अ मैच्योर फेज ऑफ हड़प्पन साइट सिचुएटेड इन द बैंक्स ऑफ सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान? ए मांडा, बी चानोदारो, सी नागेश्वर, डी कालीबंगन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है कालीबंगन। कालीबंगन है ये एक एंशियंट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो नॉर्दर्न राजस्थान स्टेट में है एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया। जो साइट है ये बोथ प्री हड़प्पा और हड़प्पन रिमेन्स दोनों को ये जो है दोनों कंटेन करता है। इसीलिए इसको हम लोग एक ट्रांजिशन कहते हैं बिटवीन द टू कल्चर। दैट इज वाई इसको ये जो कालीबंगन है इसको हमने मैच्योर फेज साइट कह दिया, मैच्योर फेज ऑफ हड़प्पन साइट। इस साइट को डिस्कवर्ड किया था ल्यूगी पियो टेसिटोरी ने। ये एक इटालियन इंडोलॉजिस्ट थे, लिंग्विस्ट थे। यहाँ से जैसे पता है प्लॉग फील्ड हमें यहाँ मिली है, फायर ऑल्टर मिले जो सजेस्ट करते हैं प्रैक्टिस ऑफ सैक्रिफाइसेस, वुडन फुरो, ये सब हमें यहाँ से मिला है। प्लस बोन्स ऑफ कैमल भी हमें कालीबंगन से ही देखने को मिला है। फिर अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, मांडा की बात करेंगे तो मांडा कहाँ पे हो गया? मांडा हमारा जम्मू एंड कश्मीर में हो गया। ये नॉर्दर्न मोस्ट हड़प्पन साइट है जो हिमालयन फुट हिल्स से है। चानोदारो की बात करेंगे तो ये पाकिस्तान में है। यहाँ से बीड मेकिंग फैक्ट्री ये यहाँ के लिए बहुत फेमस है। ओनली हड़प्पन साइट है जहाँ पे कोई भी सिविल नहीं है। नागेश्वर की बात करेंगे तो ये गुजरात में है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात। और एग्जीबिशन यहाँ से हमें क्या मिला है? शेल वर्किंग साइट हम इसको बोलते हैं नागेश्वर। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द ओएसिस ऑफ द सिंध? ए कालीबंगन, बी ढोलावीरा, सी मोहनजोदारो या डी बावरकोट। तो आंसर क्या होगा इसका हमारा? मोहनजोदारो। मोहनजोदारो को हम नखलिस्तान या ओएसिस ऑफ हिंद भी कहते हैं, सिंध भी कहते हैं। ये किस रिवर पे है? ये इंडस रिवर पे है। और डिस्ट्रिक्ट लारखाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध इन पंजाब। इसको एग्जिबिट किया था राखल दास बैनर्जी या आर.डी. बैनर्जी इन 1922, देन मैके 1927, देन व्हीलर इन 1930. Okay. Next is the main occupation of the people of Indus Valley civilization was A. agriculture, B. hunting, C. warfare, D. food gatherers, E. fishing. So hunting and food gatherer जो थे ये तो हमने देख लिया है, उसमें पैलियोलिथिक में ऑलरेडी देख लिया है जो इनका मेन हो गया था एक तरीके से। ठीक है, फिशिंग किसी का भी मेन ऑक्यूपेशन नहीं हमने देखा है अब तक, वॉरफेयर भी नहीं देखा है। तो हमारा बचा क्या? हमारा एग्रीकल्चर बचा। एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन हो गया था इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का। मेन क्रॉप्स की बात करेंगे तो व्हीट, बार्ले, राइस, डेट्स, मस्टर्ड एंड कॉटन। और हड़प्पन साइट है वो अर्लियर साइट है जहाँ पे लोगों ने कॉटन को प्रोड्यूस करना शुरू किया था। और अगर हम इसके और कुछ फीचर्स की अगर हम बात कर देते हैं, सो अगर प्रेजेंट डे की बात करें तो प्रेजेंट डे इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है स्प्रेड है
from present day northeast Afghanistan to Pakistan, then northwest India. ये civilization flourished करते हैं the river basin of Ghagar Hakra river and Indus और Indus Valley civilization एक one of the 4 oldest civilization है world. इसको हम हरप्पन civilization भी बोलते हैं because ये बहुत as is well known for its organized planning based on the grid system. और अगर इन important site की बात, important facts की अगर हम बात करेंगे तो जो जॉन मार्शल थे वो पहले रिसर्चर थे जिन्होंने टर्म इंडस वैली सिविलाइजेशन यूज किया था और इसको हमने टाइमलाइन दिया है 2500 टू 1750 बीसी में बीसी. कैपिटल सिटीज की बात करें तो कैपिटल सिटीज मोहनजोदारो एंड हड़प्पा हो गई. एंड जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है ये अपने अर्बन ये फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन है इंडिया का. फिर पोर्ट सिटीज इसकी सुक्तागेंडोर, बालाकोट, लोथल, अलाहादीनो एंड कुंतासी बोलते हैं बट लोथल को हम डॉकयार्ड सिटी बोलते हैं. अब हम इसके कुछ सोशल फीचर्स और रिलीजियस फैक्ट्स और इकोनॉमिक फैक्ट्स को एक बार देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं. सो सोशल फैक्ट्स की अगर हम बात करेंगे तो ये फर्स्ट अर्बनाइजेशन सिविलाइजेशन है इंडिया में, अर्बन सिविलाइजेशन है इंडिया में. वेल प्लान ड्रेनेज सिस्टम यहाँ मिला है ग्रिड पैटर्न में एंड टाउन प्लानिंग यहाँ से मिली है. इनमें इक्वालिटी थी सोसाइटी में, इक्वालिटी इन द सोसाइटी. देन ये रिलीजियस फैक्ट्स की बात करें तो मैत्री देव या शक्ति जो हो गई वो मदर गॉड्स हो गई. योनि वर्शिप करते थे, नेचर वर्शिप करते थे, ट्रीज को भी वर्शिप करते थे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्री इनका पीपल हो गया. देन फायर वर्शिप करते थे, हवन कुंड एंड बहुत सारे फायर ऑल्टर्स मिले हैं तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये लोग जो है सैक्रिफाइसेस पे भी मानते थे. देन पशुपति महादेव सील भी हमको मिली है जिसमें जो पशुपति महादेव को उस टाइम पे ये लोग लॉर्ड ऑफ एनिमल्स कहते थे. जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थे वो एनिमल वर्शिप भी करते थे, सुपरस्टिशियस भी मानते थे. तो जो मिस्टिकल क्रीचर था जैसे कि यूनिकॉर्न उसके ऊपर बिलीव करते थे तो उसकी वर्शिप करते थे. इकोनॉमिक फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे तो ये एग्रीकल्चर हो गया. ओके, ट्रेड एंड कॉमर्स फ्लरिश करता था बिकॉज बहुत सारी जो सील्स थी, ठीक है, वो हमें मेसोपोटामियन से मिली. मेसोपोटामियन सील्स हमें यहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिली. तो इससे हमें ये पता लगा कि हाँ ट्रेड भी यहाँ पे होता था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी यहाँ पे चलता था. डॉकयार्ड हमें लोथल से मिला. प्रोडक्शन ऑफ कॉटन था. यूनिट ऑफ मेजरमेंट का सिस्टम भी यहाँ पे था. देन वेट्स एंड मेजर ऑफ ट्रूथ ये भी एग्जिस्ट करता था हरप्पन कल्चर में जो लोथल में. और जो वेट्स थे वो लाइमस्टोन स्टेटाइट से बनते थे एंड यूजुअली क्यूबिकल होते थे शेप में. तो हमने ये सोशल फीचर्स, रिलीजियस फैक्ट्स, इकोनॉमिक फैक्ट्स को एक समरी के तौर पे हमने यहाँ पे एक रिवाइज कर लिया है. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर आर सिमिलैरिटीज बिटवीन सील्स फाउंड एट मोहनजोदारो एंड ए इजिप्ट, बी चाइना, सी सुमेरिया, डी अफगानिस्तान. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? सुमेरिया से. तो जो एक सील है मोहनजोदारो की वो हाफ ह्यूमन शो करती है एंड हाफ बेफेलो मॉन्स्टर शो करती है जो टाइगर को अटैक कर रही है. तो ये एक रेफरेंस हम दे सकते हैं सुमेरियन मिथ को ऑफ अ मॉन्स्टर जिसको क्रिएट किया था अरूरू ने, जो सुमेरियन अर्थ एंड फर्टिलिटी गॉड थे, टू फाइट द गिलगमेश जो मॉन्स्टर थे, जो हीरो ऑफ द एंशिएंट मेसोपोटामियन एपिक पोयम के. तो ये फर्दर सजेस्ट करती है कि एक इंटरनेशनल ट्रेड हुआ है हरप्पन कल्चर में, क्योंकि कुछ जैसे मैंने पहले बताया कुछ सील्स हमारी जो है मेसोपोटामियन सील्स, पर्शियन सील्स हमें कहाँ मिली है? मोहनजोदारो में मिली है. कुछ मोहनजोदारो सील्स हमको वहां पे मिली है. तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि ट्रेड वहां पे काफी ज्यादा फ्लरिश, मतलब ट्रेड इस टाइम बहुत फ्लरिश कर रहा था. नेक्स्ट इज आउट ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स एक्सकवेटेड इन इंडस वैली विच वन इंडिकेट्स द इकोनॉमिक एंड कमर्शियल डेवलप? ए सील, बी पॉटरी, सी बोट्स या डी हाउसेस. तो आंसर हम इसका क्या लगाएंगे? हम आंसर इसका सील लगाएंगे. ठीक है, जो सील है वो उसको पहले क्या होता था, वो लोग सॉफ्ट एक क्ले होता था, ठीक है, उसके ऊपर वो लोग प्रेस करते थे, वो शेप आ जाता था एक तरीके से उसका. तो उस पे वो लोग कुछ ड्रॉ भी कभी कभी कर देते थे, कभी एनिमल्स की उस पे फोटो पिक्चर्स हो गई, तो मतलब वो थीम बेस्ड हो गया. ठीक है, गॉड्स की उसके ऊपर सील पे हो गई, ट्रीज, इन सब की थोड़ी थोड़ी पिक्चर्स जो थी वो सील पे इनग्रेव्ड रहती थी, कार्व्ड रहती. तो अगर हम मेसोपोटामिया की बात करेंगे, प्रेजेंट डे इराक जो उम्मा एंड उर डिस्ट्रिक्ट में है, उर में है इन द सेंट्रल एशिया एंड ऑन द कोस्ट ऑफ अरेबियन पेनिनसुला, तो वहां से हमें कुछ इंडस वैली सील्स हमें वहां से मिली है. एंड बहुत सारी सील जो है वो हमें लोथल से भी मिली है वेस्टर्न इंडिया में. तो मेसोपोटामियन वेद जो है वो हमें इंडस वैली सिटीज से मिले हैं, जो कंफर्म करता था कि ट्रेड हमारा होता था इन दोनों सिविलाइजेशन के बीच में. और कुछ एक्सपर्ट्स ये भी बोलते हैं कि जो मेसोपोटामियन रिटन रिकॉर्ड्स हैं ट्रेड इन गोल्ड, कॉपर एंड ज्वेलरी, वो रेफर करते हैं इंडस
इंडस वैली सिविलाइजेशन को। सो इतना ट्रेड हो रहा था, सब कुछ एक्सचेंज हुआ है मेसोपोटामियन से स्पेशली, तो वो हमें ये बताता है कि जो है इकोनॉमिक और कमर्शियल डेवलपमेंट हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो भी हुआ है, एंड ये हमारा किस चीज से बताता है, ये जो सील जो था उससे हमें पता लगा है कि यहाँ पे ये डेवलपमेंट्स भी हुए हैं। नाउ नेक्स्ट इज ग्रेट बाथ ऑफ इंडस वैली लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी साइट। सो ए इज हरप्पा, बी इज मोहनजोदारो, सी इज कालीबंगन या डी धोलावीरा। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है मोहनजोदारो। मोहनजोदारो से हमें ग्रेट बाथ, जिसके बारे में हम काफी बात करते हैं, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जीबिशन जो हमें इंडस वैली में मिली है मोहनजोदारो से। मोहनजोदारो कहाँ पे? सिंध पाकिस्तान में है। ये ग्रेट बाथ करीब 55 मीटर्स है ईस्ट वेस्ट एंड 33 मीटर्स है नॉर्थ साउथ। तो ये काफी ज्यादा बड़ा है, ये वेल स्ट्रक्चर्ड था। ये बेसिकली होता क्या था, ये क्यों होता था, ये रिचुअलिस्टिक जो भी इनके रिचुअल्स परफॉर्म करने के लिए ये ग्रेट बाथ का ये लोग ज्यादातर यूज करते। नेक्स्ट इज द सोशल सिस्टम ऑफ आईवीसी वाज ए फेयरली इगैलिटेरियन, बी स्लेव लेबर प्रैक्टिस, सी कास्ट सिस्टम या डी कलर वर्ण सिस्टम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है फेयरली इगैलिटेरियन, मतलब इक्वालिटी एंड इक्वल राइट्स पे ये लोग बिलीव करते थे, सोशल इक्वालिटी थी यहाँ। जो आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, उसमें प्रैक्टिकली कोई एविडेंस नहीं है आर्मीज का, किंग्स का, स्लेव्स का या सोशल कॉन्फ्लिक्ट का, प्रिजन्स का, कोई भी नेगेटिव ट्रेड्स जो भी होंगे वो हमें कहीं नहीं दिखे। तो हम बोल सकते हैं कि ये ट्रेडिशनली ये लोग ये एसोसिएट करते थे, ये लोग फेयरली इगैलिटेरियन सोसाइटी थे, यहाँ पे कोई स्लेव कोई किंग नहीं था। तो ज्यादातर इगैलिटेरियन सिस्टम ऑफ गवर्नेंस जो था वो यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन में प्रैक्टिस हुआ है। अगर हम स्लेव लेबर प्रैक्टिस, कास्ट बेस्ड और कलर वर्ण सिस्टम की बात करते हैं, तो ये तीनों चीज हमको जो है वैदिक पीरियड से देखने को मिले हैं, जहाँ पे कलर वर्ण कास्ट बेस्ड हमको लेटर वैदिक पीरियड में जो है क्या कहते हैं क्षत्रिय, ब्राह्मण्स, देन वैश्य, शूद्रास उसमें देखने को मिले हैं। देन लेटर वैदिक में दास या दस्यु को स्लेव्स बनाया जाता था, जिनको शूद्र की तरह माना जाता था। और अर्ली वैदिक पीरियड में भी थोड़ा सा स्लेवरी है। देन कलर वर्ण, जैसे कि आर्यंस जो थे, आर्यंस और नॉन आर्यंस जो थे, नॉन आर्यंस के बीच में एक कलर वर्ण सिस्टम भी था। तो ये जो तीन मेजर जो हम बात कर रहे हैं वो हमने वैदिक पीरियड से वैदिक पीरियड से ये सारे जो है स्टार्ट हुए। नाउ हरप्पन डिड नॉट नो द यूज ऑफ ए आयरन, बी कॉपर, सी गोल्ड या डी ब्रॉन्ज। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर है इसका आयरन। कॉपर हमें पता है चालकोलिथिक एज से है, ठीक है। गोल्ड के भी कुछ हमें देखने को मिले हैं एविडेंस, ब्रॉन्ज भी। पर जो आयरन था वो हमें कब से देखने को मिला था? वो हमें लेटर एंड ऑफ द अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक पीरियड के स्टार्टिंग से हमें आयरन देखने को मिला, जिसकी आयरन और फायर की वजह से जिन्होंने एक्सपैंड करना शुरू किया आर्यन ने टुवर्ड ईस्ट। तो आयरन जो है हमें हरप्पन में नहीं दिखा था। और हरप्पन को हम क्या बोलते थे? हम लोग ब्रॉन्ज एज भी हरप्पन को बोलते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हरप्पन सिविलाइजेशन इज ट्रू? ए, द हरप्पन कल्चर वाज फेमस for its distinguished system of town planning. Second, the most important public places for Mohenjo-daro seems to be Great Bath. Third, granary was the largest building of Mohenjo-daro. And fourth, the use of baked bricks in Harappan cities is remarkable. तो अगर हम बात करते हैं पहले की, तो हरप्पन कल्चर फेमस है अपने डिस्टिंग्विश्ड टाउन प्लानिंग सिस्टम के लिए, ठीक है, जो 2 सेक्शन में डिवाइडेड है, अपर सिटीजन, लोअर टाउन हो गया। देन मोस्ट इंपोर्टेंट पब्लिक प्लेस यहाँ पे ग्रेट बाथ हो गया मोहनजोदारो का, ठीक है, जहाँ पे ये लोग रिचुअल्स परफॉर्म करते थे। देन ग्रैनरी जो हमारा लार्जेस्ट बिल्डिंग है मोहनजोदारो की बात करते हैं। ग्रैनरीज क्या थी? वो लोग 2 रोज में ऐसे 2 रोज थी एंड 2 रोज में ऐसे 6 ग्रैनरीज थी। और ये ग्रैनरीज थोड़ी सी ऊपर प्लेटफॉर्म पे रखी थी, वो एक फाउंडेशन देता था। एंड देन इसमें ये लोग जो है स्टोर करके रखते थे ताकि जो माइस या इंसेक्ट्स इनके जो प्रोड्यूस हो वो खराब ना कर सके। यूज ऑफ बेक्ड ब्रिक्स इज इन हरप्पन सिटीज इज रिमार्केबल। यस, इट इज करेक्ट। बेक्ड ब्रिक्स यूज किया गया जो हरप्पन सिटीज में, जो रिमार्केबल था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑल ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडस वैली पीपल predominantly traded with A, Mesopotamians, C, B, Egyptians, C, Romans
डी पार्थियंस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर है हमारा मेसोपोटामियंस। इंडस वैली प्रीडोमिनेंटली ट्रेड करते थे मेसोपोटामियंस के। तो जैसे कि हम बहुत सारे सीन्स हमें देखने को मिले हैं, जैसे मैंने पहले बताया। तो ये ट्रेड करते थे मेसोपोटामियंस, दिलमुन एंड मक्कन। ये एक इंटरमीडिएट ट्रेडिंग स्टेशन था, ठीक है। ये जो सॉरी मेसोपोटामियन से करते थे, और जो दिलमन और मक्कन जो था ये इंटरमीडिएट ट्रेडिंग स्टेशन था बिटवीन दी मेलुहा एंड मेसोपोटामिया। मेलुहा हम अर्लिएस्ट नेम देते हैं इंडस एरिया को। नेक्स्ट इज रिमेन्स ऑफ हॉर्स बोन्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम। ये हमें कहाँ से मिला है? सो सुरका टोडा से हमें क्या मिला है? रिमेन्स ऑफ हॉर्स बोन्स मिले हैं, जो 2000 BC उसकी डेट एक तरीके से बताते हैं। ये एक सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन था कंसर्निंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन। और 1974 में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एग्जिवेट किया था ये साइट। किसने किया था? JP जोशी ने किया था एंड AK शर्मा ने किया था, जिन्होंने हॉर्स बोन्स के बारे में बताया। नेक्स्ट इज एविडेंस ऑफ हॉर्स टूथ। अब हम हॉर्स टूथ की बात करेंगे कि वो कहाँ से मिला था हॉर्स टूथ। तो हॉर्स टूथ हमें कहाँ से मिला था? राणा गुंडई से हमें हॉर्स टूथ मिला था, ठीक है। और अगर हम हॉर्स बोन की बात करेंगे तो वो सुरका टोडा हो गया, ठीक है। और ढोलावीरा की अगर हम बात करेंगे तो ढोलावीरा में हमें जो यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम जो है वो हमें ढोलावीरा से देखने को मिला था। लोथल हमारा डॉकयार्ड हो गया, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया वैली सिविलाइजेशन को हमने लोथल बोला। सुरका टोडा से हमें क्या देखने को मिला था? सुरका टोडा से हॉर्स बोन देखने को मिला था, ओके। द ओनली सिटी विदाउट सिटिडल इज, कौन सी हो गई? चानो दारो हमारी हो गई। इसको हम लोग लैंकनशायर ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। यहाँ पे हमें बीड मेकिंग फैक्ट्री भी देखने को मिली है। ये प्रेजेंट डे पाकिस्तान में हो गई। रोपर की बात करेंगे तो रोपर हमारी क्या हो गई? ये पंजाब में है, रिवर सतलज पे। एंड यहाँ पे डॉग्स को बरी किया जाता था विद ह्यूमन इन ओवल पिच बरियल्स इन कॉपर एक्स। एंड रोपर हमारी पहली हड़प्पन साइट थी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। मतलब ये पहली साइट थी जिसको हमने इंडिपेंडेंस के बाद जो एग्जिबिट हुई। और अगर राखी गढ़ी की बात करें तो राखी गढ़ी क्या हो गई हमारी? राखी गढ़ी भी हमारी वन ऑफ द लार्जेस्ट साइट है IBC की। एंड इसको हम प्रोविंशियल कैपिटल कहते थे हड़प्पन सिविलाइजेशन का। नेक्स्ट इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ साइट्स फाउंड इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ साइट पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया ये कहाँ से मिला था? A राजस्थान, B गुजरात, C हरियाणा या D पंजाब। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर है हमारा गुजरात। जो स्टेट है जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ हड़प्पन साइट है इंडिपेंडेंस के बाद, वो क्या है? वो गुजरात के। गुजरात एक मेन सेंटर है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। इसमें मेजर एंशिएंट मेट्रोपॉलिटन सिटी थी फ्रॉम द इंडस वैली, जैसे कि लोथल, धोलावीरा, गोला ढोरू। नाउ स्टैच्यू ऑफ बियर्डेड मैन इज फाउंड एट A हड़प्पा, B ढोलावीरा, C मोहनजोदारो या D ढोलावीरा। दो बार आ गया, आई एम सो सॉरी। सो हड़प्पा, ढोलावीरा एंड मोहनजोदारो, इन तीनों में से बियर्डेड जो स्टैच्यू ऑफ बियर्डेड मैन थे वो कहाँ से मिला है? वो हमें वो हमें मोहनजोदारो से मिला है, ठीक है। अगर हम देखेंगे तो ये जो बियर्डेड मैन था ये स्कल्पचर थे, जिसमें हमें ये टाइट स्टोन स्कल्पचर्स हमें देखने को मिला है, जिसमें एक आदमी थे जिन्होंने एक शॉल पहनी थी और एक ट्राइफोल्ड पैटर्न में उन्होंने पहनी थी, ऐसे फ्लावर्स उस पे बने हुए थे। तो इससे हमें ये पता लगा कि कॉटन इनको पता था, निटिंग इनको पता था। तो ये बियर्डेड मैन का हो गया। और मोहनजोदारो से हमको और भी मिले थे, जैसे कि पशुपति सील हो गया। तो पशुपति सील हमें देखने को मिला। तो पशुपति सील मोहनजोदारो से सजेस्ट करता है कि वो वर्शिप करते थे प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ शिवा के, जो एक योगिक पोस्चर में बैठे हुए हैं एंड वो मेडिटेट कर रहे हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये MCQs बहुत सारे थे तो मैं ये 2 पार्ट में मैं कर रही हूँ। ये फर्स्ट पार्ट हमारा MCQ का कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड पार्ट जो होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन के MCQ, हम पार्ट सेकंड देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके। और भी बहुत MCQs हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से, तो मैं वो लाती रहूंगी। बट अभी के लिए हम ये 2 पार्ट वाला जो है, ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, हम सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ओके। तब तक प्लीज रिवाइज करते रहिए अपने चैप्टर्स एंड बी सेफ एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज। थैंक यू एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्लीज जो है क्लिक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड बाय।